मेंटल मैथ क्लास 9 का आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। मैं हूं हरी मास्टर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इजी है। आपको सिर्फ लिखना है, क्लासीफाई करना है द फॉलोइंग पोलिनोमियल एज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म उसे बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता। लीनियर इक्वेशन तो आप जानते हैं, जिसमें पावर ना हो वो लीनियर इक्वेशन होता है, वेरिएबल होता है लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी पावर 2 हो वेरिएबल में। क्यूबिक में जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 3 होगी। और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है वेरिएबल की पावर कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है ना। तो आइए करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आपके सामने इक्वेशन है और पावर कितनी है, 4 है। तो ये क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको इसी तरीके से करना है। अब देखो इधर पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये क्या हो गया, क्यूबिक हो गया। आप चाहे तो इसके आगे पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। पोलिनोमियल भी आप इसके सामने लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर गलती से ना भी लिखे तो भी कोई इतनी गंभीर समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब ये कहे पावर 2 आ गई तो क्वाड्रेटिक हो गया। तो आइए लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेल ही है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आ गया। अब इसमें को देखो कोई पावर नहीं है तो इसे बोलेंगे लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। इस टाइप के मैंने कहा था ना, वेरिएबल तो होगा लेकिन बच्चे जय बोल रहे हैं भाई, ठीक है। अब ये आ गया डिजिट, इसमें कोई वेरिएबल नहीं तो इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म बोलो, कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गया। आइए करते हैं नेक्स्ट वाला। ये भी एग्जाम्पल है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। अब डिग्री 0 होनी चाहिए। तो यहां पर बच्चों इसमें कोई कुछ भी लिखा जा सकता है। ये मत सोचना कि इसके आंसर आप पीछे मैच करेंगे, पीछे मैच नहीं करेंगे। तो डिग्री क्या होती है, मान लीजिए यहाँ पर अगर आप कुछ भी लिखना चाहे, पी वाई पी एक्स कुछ भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और इक्वल में आपको रखना है, यहाँ पर कोई भी नंबर रख दीजिए, 3 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, और अपॉन में कोई भी नंबर रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इन सब की पावर क्या होगी, 0 होगी। लिखा आगे बिनोमियल, बाइनोमियल बोल सकते हैं इसे, ऑफ डिग्री 10। अब इसमें क्या है कि इसमें आपको 2 वेरिएबल लेनी है, ठीक है, या 2 टर्म लेने हैं। देखो यहाँ पे लिख दीजिए x की पावर 10, ये हो गया। और माइनस यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या कुछ भी लिख सकते हो। इधर माइनस का साइन लगाओ, प्लस का लगाओ। मान लीजिए हम इधर 4x लिख दे, 4x की पावर 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर पावर 6 भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, ए मोनोमेल। मोनोमेल का मतलब एक ही पद लिखना है आपको। यहाँ पर मान लीजिए हमने y लिख दिया, y की डिग्री आपने लिख दी 15, ठीक है। ये हो गया मोनोमेल। तो इस तरीके से करना है। इसके आगे आप चाहे तो कोफिशिएंट की फॉर्म में कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। ट्रिनोमेल, अब इसमें 3 पद लिखने हैं और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ x की पावर 5 और प्लस x की पावर 4 और प्लस यहाँ पर x, इस तरीके से आपको लिख देना है। और ये जो मैंने x लिखा ना, यहाँ पर आप कोई भी डिजिट आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। ये भी यहाँ पर मान लीजिए 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। x भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 ऐसे होना चाहिए। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। अब पोलिनोमियल लिखना, इसमें आप चाहे तो इसमें क्या है कि कितने भी पद आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कितने भी पद लिख सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर 2y की पावर 100 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिख देते हैं। और y की पावर यहाँ पर कुछ भी लिख दो, 90 लिख दो, ठीक है। आगे लिख दो यहाँ पर 3y की पावर 50 लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ये पोलिनोमियल बन गया है।
तो इस तरीके से कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन पावर शुरू में जो पूछा कंडीशन दी हुई है वो शुरू में आपको करनी होगी, ठीक है। अच्छा, आगे कहता है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ठीक है, विद 105, यानी एक ऐसी पोलिनोमियल लिखनी है जिसकी डिग्री 4 हो, ये 4 हमने बना ली, और उसमें लिखा है कि एक जो जीरो हो ना वो क्या हो, 5 हो, जीरो क्या हो, एक 5 हो, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा ताकि इसमें फॉर्मूला लगा के 5, तो हम क्या करेंगे 5 की पावर भी 4 डाल देंगे इधर, ठीक है। अब इसको देखो इधर थोड़ा सा मैं बताता हूँ, तो x की पावर 4 माइनस और 5 को 4 टाइम्स करेंगे 625 आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे है ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैविंग फैक्टर, ठीक है, ए जिसकी डिग्री कितना हो 2 हो, तो ये हो गई 2, और एक फैक्टर क्या हो x-1, ये तो उसी कंडीशन में आएगा अगर यहाँ पर हम क्या कर दें 1 की पावर 2 डाल दें ऐसे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है, इस तरीके से हो गया ये क्वेश्चन। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों मैं अब अगले पार्ट में करूँगा, अदरवाइज वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।